हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और मैंने आपसे पहले वीडियो में बात की थी कि हम रूल एंड क्वालिटी और प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के बड़े, ठीक है, जो कि स्कूल को संभालते हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल या फिर एक स्कूल को मैनेज करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, प्रिंसिपल के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ हम हमें डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल की बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होती है, ठीक है, एज ए फेस एंड हेड ऑफ स्कूल। ठीक है। स्कूल का चेहरा ही प्रिंसिपल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी स्कूल को जानना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनके प्रिंसिपल को, जो वहाँ के प्रिंसिपल कैसे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल की क्वालिटीज़ को देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो, ठीक है, चाहे वो कोई आउटसाइड वाली क्वालिटी हो, वो भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मॉरल क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। एक टीचर के लिए मॉरली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिजिकली वो फिट हों, ठीक है, और आउटसाइड जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो फिट हों, ठीक है, लेकिन मॉरली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो प्रिंसिपल की जो जॉब होती है डिफ़िकल्ट होती है। वे स्कूल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्कूल की में जो एजुकेशन हो रही है उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। ईच स्टूडेंट अंडर देयर केयर रिसीव एंड दे सेट द टोन ऑफ स्कूल। ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होते हैं, उनके अंडर में केयर को रिसीव करते हैं, यानी कि स्टूडेंट उनके अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो क्या होनी चाहिए, स्कूल के टोन को सेट करते हैं। ठीक है। स्कूल कैसा है ये टीचर ही बता देंगे। ठीक है। ये प्रिंसिपल के ही आचरण से हम जान जाएं। ठीक है। अगर प्रिंसिपल अच्छा बिहेव करते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, मॉरली फिट हैं, तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये स्कूल अच्छा होगा। ठीक है। हमारा मन करेगा इस स्कूल को विजिट करने का। लेकिन अगर आपको किसी स्कूल के प्रिंसिपल बाहर मिल जाते हैं और वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो हमें लग जाता है कि अरे यार, ये खुद तो ऐसे औरों के कहते हैं। और अमूमन बात आजकल यही हो रही है, ठीक है, कि जैसे बड़ा करता है, जब बड़ा गलत करता है या फिर अच्छे से किसी के साथ पेश नहीं आता तो वो अपने छोटों को नहीं बता सकता। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस छोटे को उसकी बुराई पता ना हो। ठीक है। अगर बुराई पता नहीं है तो रिस्पेक्ट कर भी लेगा, लेकिन अगर उनको पता है कि इनका भी खुद का बिहेव कैसे है तो फिर वो दूसरे का भी सपोर्ट कभी नहीं करता। ठीक है। तो अगर हम, बहुत बात हो गई, अब हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है। देखो, गुड टीचर जो होते हैं स्कूल के अंदर उनको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर उन्हें क्लासरूम में कोई इशू हो रहा है, ठीक है, तो उनके अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। जो भी उन्हें हेल्प चाहिए होगी, अगर जैसे कोई नए टीचर स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं, ठीक है, होता है, और या फिर क्लासरूम के अंदर कोई ऐसा इशू है जिसे वो टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मन में टीचर का भय नहीं होना चाहिए। ठीक है। उनके मन में ये होना चाहिए कि ज़रूर ही, डेफिनेटली हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है उनकी सबसे पहली क्वालिटी यही है कि वो सपोर्टेबल होने चाहिए, सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाईली विजिबल। ठीक है। अब हाईली विजिबल का मतलब ये नहीं है कि वो ग्रिफिन की तरह, ग्रिफिन वाली कहानी सुनी है ना, तो वो ग्रिफिन की तरह इनविजिबल हो गए हैं, नहीं। हाईली विजिबल का मतलब ये है कि जो अच्छे प्रिंसिपल होते हैं उनको दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अपने क्लासरूम के, सॉरी, ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, बस अपनी मीटिंग में व्यस्त हैं या फिर अपनी गप्पों में व्यस्त हैं, ठीक है, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, नहीं। हाईली विजिबल का मतलब है कि जो स्टूडेंट से इंटरेक्शन उनका लगातार बना रहना चाहिए। ठीक है। ऐसे नहीं कि आप टीचर को, मतलब जो भी प्रिंसिपल हैं वो टीचर को कैबिन में आके बुला रहे हैं, ये करवाओ वो करो, लेकिन खुद देखने ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, बच्चों को उन्हें पता है कि प्रिंसिपल तो आएंगे नहीं क्लास में, या प्रिंसिपल सर को पता तो चलेगा नहीं, हम क्यों पढ़ें। ठीक है। हम क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, आज हम क्लास में नहीं जाएंगे, या फिर आज हम अमुक अमुक टीचर को परेशान करेंगे। कई बच्चे होते हैं जो क्लास में टीचर को परेशान करते हैं। ठीक है। स्टूडेंट का बिहेव करने का अपना नॉर्म्स होता है, अपना तरीका होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट को, बच्चों को, टीचर को परेशान नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी होता है कि बच्चे सोच लेते हैं कि भाई टीचर हैं और प्रिंसिपल सर तो क्लास में आते नहीं हैं, या फिर हमारे जो भी स्पोर्ट्स मैचेज होते हैं, रैलीज होती हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट से इंटरेक्शन के लिए कभी सेमिनार्स रखे जाते हैं। ठीक है। अगर टीचर, प्रिंसिपल वहाँ पर लगातार प्रेजेंट रहते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। ठीक है। और हर एक बच्चा कोशिश करता है प्रिंसिपल सर की नज़रों में आना। ठीक है। उसके लिए उस लेवल पर वही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट को भी कम, और अगर
प्रिंसिपल जो हैं स्टूडेंट के साथ लगातार इंटरेक्शन करते हैं तो बच्चों के अंदर कंफर्टेबल फील होता है उनसे बात करने में, ठीक है। फिर वो अपनी प्रॉब्लम को खुल के बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ ना आता हो। ऐसे भी हो सकता है कि टीचर ज़बरदस्ती अपनी कोई बात उन पर थोप रहे हो। तो अगर प्रिंसिपल सपोर्टिव हैं, प्रिंसिपल इंटरेक्टिव हैं, सुनते हैं, तो वो बेझिझक अपनी बात उनसे शेयर कर पाएंगे, ठीक है। और स्कूल्स तो मेनली आजकल की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी इसमें क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव लिसनर, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल का जो ज़्यादा टाइम होता है वो क्या होता है, दूसरे का सुनने में ही निकल जाता है। सुनने में क्या क्या मतलब, असिस्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनकी बातें कि स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, टीचर की बातें, स्टूडेंट की बातें, पेरेंट्स और स्टाफ की बात उनको सुननी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने, अगर हो सकता है कमियां सबके अंदर होती है, ठीक है, किसी ने थोड़ा तो उनको उनकी गलती बता दी, ठीक है, या फिर उनको कोई सजेशन दे दिया तो वो एकदम से भड़क गए, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, या करूँगी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँ। उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए और उनकी लिसनिंग स्किल्स हैं जो वो हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो हर दिन कुछ नया सीख सके लिसनिंग स्किल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। देखो प्रिंसिपल हो या कोई हेड हो, ठीक है, तो उनकी जो जॉब होती है वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ही है, ठीक है। उनके सामने बहुत सारे स्कूल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे पहले टीचर से गुजरेगी, ठीक है। टीचर से गुजर रही है, अगर कोई टीचर सॉल्व करना भी चाह रहे हैं तो उन्हें प्रिंसिपल की हेल्प चाहिए होती है, तो वो बात प्रिंसिपल सर तक पहुंच ही जाती है कैसे भी करके, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर प्रिंसिपल को चाहिए कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों, ठीक है। ये जानना कि प्रायोरिटाइज हमारी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, उसके बाद कंक्रीट स्टेप लेना किसी भी इश्यू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कभी कभी स्कूल में बहुत सारे इशू एक साथ आ जाते हैं तो टीचर को पता होना चाहिए, उनके अंदर प्रॉब्लम स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए प्रिंसिपल के अंदर, कि मैं किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दूंगा, कौन सी चीज़ यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा इश्यू ज़्यादा ज़रूरी है सॉल्व करना, उनको ऑर्डर में लगाना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पावर अदर, ठीक है। एक गुड प्रिंसिपल जो है एक सीईओ की तरह होते हैं, ठीक है, सीईओ होते हैं ना कंपनी के, ठीक है, तो उनकी तरह होते हैं जो कि क्या करते हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भरते हैं, ठीक है, उनको एम्पावर करना, ठीक है। तो वैसे ही टीचर को क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, टीचर प्रिंसिपल को टीचर के साथ ओपन होना चाहिए। टीचर अगर कोई सजेशन देता है तो उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी टीचर के सजेशन को प्रिंसिपल सर ने लागू किया है, ठीक है, कल के दिन उसको उनके लिए अवार्ड मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें उन टीचर को भी मेंशन करना चाहिए, उनको भी खुले मन से उनकी तारीफ़ करनी चाहिए ताकि वो भी एम्पावर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है हैज़ ए क्लियर विज़न, ठीक है। अब एज ए हेड उनका क्या होना चाहिए, एक क्लियर विज़न होना चाहिए अपने स्कूल के प्रति, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, ठीक है। कोई प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करना है अपनी स्कूल में तो वो खुद कंफ्यूज हैं कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें या नहीं करें, ठीक है। उनके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि उनका विज़न हमेशा क्लियर हो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। फेयर एंड कंसिस्टेंट हो, ठीक है। फेयर एंड कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि किसी के साथ बायसनेस ना करें। ऐसा नहीं कि आप एक टीचर को अच्छा मान रहे हैं, ठीक है, उसकी अच्छी बुरी सारी बातें आप मान रहे हैं और दूसरे टीचर हैं वो अच्छा सजेशन भी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है तो आप उनकी कोई बात नहीं मान रहे, ठीक है। फेयर एंड कंसिस्टेंट का मतलब है सबके साथ समान रूप से रहना, कोई बायसनेस नहीं करना, डिस्क्रीट होने चाहिए और डेडिकेटेड होने चाहिए, ठीक है। डेडिकेटेड का मतलब क्या है, अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज ए लीडर अगर हम देखते हैं तो सबके अंदर होनी चाहिए एज ए लीडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात प्रिंसिपल सर की कर रहे हैं तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। रोल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल सर का जो रोल होता है वो क्या होता है, लीडरशिप वाला रोल होता है, कोऑर्डिनेशन वाला रोल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल को सर को क्या करनी है, लीडरशिप की, सर या मैम कोई भी हो सकते हैं, तो क्या करना है, लीडरशिप भी करनी होती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है स्कूल को, और साथ में स्कूल के जो टीचर होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी रखना होता है, ठीक है। प्रिंसिपल का जो मेन फोकस है ये किस पे होना चाहिए, टू डेवलप एंड मेंटेन इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, विद इन हिज और हर स्कूल, ठीक है, एंड टू प्रमोट द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग विद हिज एंड हर स्कूल, ठीक है, विद इन हिज एंड हर स्कूल, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर हो या मैम हो, उनका ये रोल होना चाहिए कि वो अपने स्कूल में इफ़ेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम को मेंटेन कर पाए, अपने स्कूल को प्रमोट कर पाए, इम्प्रूवमेंट की तरफ अपने स्कूल को ले पाए टीचिंग एंड लर्निंग में। ठीक है, बच्चों का अच्छा से टीचिंग लर्निंग हो, उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग वाले चैप्टर में पहले यूनिटों में हम बता चुके हैं कैसे टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल को अपने स्कूल को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। आई नो थोड़ा सा लंबा था, बट इट्स ओके। और हम बात करते हैं स्कूल टाइम टेबल की। तो ये जो स्कूल टाइम टेबल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।